हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकार का जो सीईटी एग्ज़ाम है उससे जुड़ी न्यूज़ है और अलग अलग न्यूज़ दोस्तों आई है। कल परसों जैसे दोस्तों न्यूज़ आई थी, हाई कोर्ट ने नए नियम यानी नियम संशोधित करने के लिए एचएसएससी को सरकार को कहा था और आज ही दैनिक सवेरा में न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों। हरियाणा सरकार सीईटी पॉलिसी में करेगी संशोधन। सीईटी के लिए पंजीकरण की तैयारी अंतिम चरण में पहुँची है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जारी करेगा जल्द ही विज्ञापन। मई में पंजीकरण पूरे होने के अनुमान, तो सीईटी का आयोजन मई के बाद ही संभव। एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं, जबकि कई अखबारों ने दोस्तों एजेंसियां भी फाइनल कर दी थी गुपचुप तरीके से कि फाइनल हो चुकी हैं, एग्ज़ाम मई में होगा। तो एग्ज़ाम दोस्तों आपका जुलाई से पहले नहीं होगा, अभी जून जुलाई कम से कम मान के चलिएगा एग्ज़ाम आपका दोस्तों नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कार्य मई में पूरा होने की उम्मीद, सीईटी मई के बाद संभव, एजेंसी फिलहाल तय नहीं। तो दोस्तों देखिएगा कम से कम भी ये बात चल रही कि 15 दिन का समय जो है ना सीईटी पोर्टल के लिए दिया जाएगा। लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि भी आप अपनी पॉलिसी में संशोधन करिएगा। तो देखिएगा जो संशोधन करना है उससे पहले मीटिंग होगी। एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आया है कि सीएम साहब की पहले मीटिंग होगी, उसमें दोस्तों पॉलिसी में उन बैठकों में जो आपकी सहमति बनेगी रूल्स पर, उससे जो है ना एक नया नियम बनाया जाएगा और संशोधित जो है ना पॉलिसी वो भी की जाएगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे तो पूरा ये दे दिया कि 105 मिनट का होगा सीईटी पेपर, ये अलग है भी। उसके बाद यहाँ पे ये देखिएगा, ये मेन न्यूज़ है भी, बीसीबी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद के और सीईटी पंजीकरण की आखिरी तारीख से पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट जो है ना भी एक एनुअली सर्टिफिकेट होते हैं, यानी कि आपका भी जो है ना 1 अप्रैल के बाद से आपकी हर बार क्रीमी लेयर में चेंज होता है। तो हर साल जो है ना एक जो वित्तीय वर्ष है दोस्तों उसके अंदर दोबारा नया बनवाना होता है। तो जो भी बीसीए बीसीबी एससी के चलो अगली बार अब की बार जो नई अलग अलग कास्ट वेरी कर दिए गए हैं तो उनको भी नया बनवाना है दोस्तों। तो ये जो उम्मीदवार बीसीए बीसीबी क्रीमी लेयर कैटेगरी से बाहर हो गए दोस्तों, उन्होंने अपना बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट नवीनतम लेना है 1 अप्रैल 2000 बाद के बाद का बनवाना दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 के बाद का, यानी कि ये जो मंथ चला हुआ है अब इसमें आप बनवा सकते हो, वो पूरे फेल 1 साल के लिए वैलिड आपका रहेगा। देखिएगा 1 अप्रैल 2025 से पहले या अंतिम तिथि बाद में जारी होने वाले सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जाए, क्योंकि सर्टिफिकेटों का केस भी बहुत चला हुआ है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी इसी तरह की शर्तों के लिए दी हुई है। कई उम्मीदवार इसके लिए पात्र स्वीकार नहीं हुए, तो उन्होंने विज्ञापन की तिथि के पहले सर्टिफिकेट लगाए हुए थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ने भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अपना वंचित जैसे डीएससी है या ओएससी ही, इनको भी अपना नया बनवा लेना चाहिए, ताकि जे इसमें दोस्तों अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, इसमें ये सर्टिफिकेट सभी अपलोड होंगे। अंक सुधारने के लिए सीईटी दोबारा दिया तो फीस देनी होगी। तो दोस्तों यही था, क्योंकि देखिए 3 साल के लगभग सीईटी हो चुके हैं भाई, हो जाएंगे थोड़े बहुत महीनों में, तो वो स्कोर कार्ड आपका रद्द हो जाएगा। और अब दोबारा से जब आप फॉर्म भरेंगे, यानी अंक सुधारने का मौका वही है दोस्तों, दोबारा सीईटी देंगे तो आपको फीस देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर है 250 रुपये और 500 रुपये। इसमें दोस्तों यही है कि भी आप अपना सीईटी स्कोर सुधार सकते हो, और ज़रूरी तो यही है कि भी आप अपना सीईटी दोबारा ही आपको देना होगा, नहीं तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो अब इनवैलिड हो जाएगा, जो है ना आपका 3 साल के बाद। परीक्षा केंद्रों की जानकारी तो बहुत पहले से दोस्तों ले चुकी है सरकार। और ये देखिएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची। जो है ना सीएम साहब कल दोस्तों अपने आवास पर भी ये समस्याएं सुन रहे थे, तो कल भी उन्होंने जो है ना सीईटी का जिक्र किया है। और कल परसों एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था दोस्तों, उसमें भी सीईटी का जिक्र किया था। भी वैसे तो तैयारी पूरी है दोस्तों, लेकिन जो है ना अब नियम संशोधित होने हैं या बैठक होनी है, एजेंसी फिलहाल अभी कोई तय नहीं है। तो जो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। सीईटी दोस्तों जो होना वो आपका भी जुलाई या अगस्त में जाकर होगा, क्योंकि अगस्त महीने का कार्य ही दोस्तों अपना भी एचएसएससी पे प्रेरणा कार्य शुरू करती है। और जब तक ये पुराने सीईटी का जो रायता दोस्तों जो फैला हुआ है, जो कचरा फैला हुआ रायता फैला हुआ है, चाहे हाईकोर्ट की बात करें, केसों की बात करें, उनको निपटाने का काम भी एचएसएससी करेगी। या जो रिवाइज रिजल्ट करना है, जो अपने जो भी केसेस चल रहे हैं, चाहे बीसीए बीसीबी ओल्ड सर्टिफिकेट मामला है, तो इनको एचएसएससी जो है ना भी वो सुलझा लेना चाहती है नए सीईटी से पहले। और तब तक नियमों में भी संशोधित जो हाईकोर्ट निर्देश दिए हैं कि भी करना है, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।